बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां। जो नोएडा की स्थापना हुई थी वो इस परिकल्पना को लेकर हुई थी कि राष्ट्रीय राजधानी के नज़दीक एक ऐसा शहर बसाया जाए जहां पर उद्योग लगाए जाएं, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिले। लेकिन इससे भटक गया नोएडा। आता था 100 का सामान है, 50 यदि वो पकड़ा जाए ले लो, नहीं तो धौंस देता था। पहले लोग अपनी कार में ना, कार की डिक्की में अपना लैपटॉप बैग रख के ऑफिस जाते थे नोएडा में, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं कार में रखेंगे तो कोई शीशा तोड़ के लैपटॉप बैग ना निकाल के ले जाए। समाजवादी के राज में तो हम मारपीट करते करते और थानों में पैसे भरते भरते ही परेशान हो गए थे। गौतम बुद्ध नगर। ये शहर जिसे कभी दिल्ली का सिर्फ एक विस्तार माना जाता था, आज पूरे उत्तर प्रदेश का आर्थिक इंजन बन चुका है। 2017 से पहले गौतम बुद्ध नगर को ज्यादातर लोग रियल एस्टेट और दिल्ली पर निर्भर जिला मानते थे, लेकिन 2017 के बाद इस जिले ने सिर्फ एक रफ्तार नहीं पकड़ी, इसने अपनी दिशा बदली। आज यही जिला उत्तर प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ, अर्बन डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन का हब बन चुका है। जहां तक मुझे याद है, जो अथॉरिटी हम लोगों को डाटा देती है, तकरीबन 6000 इंडस्ट्री 2017 के बाद में ग्रेटर नोएडा में लगी है। आज अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देता है। यहां की प्रति व्यक्ति आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। ये आंकड़े सिर्फ रिपोर्ट्स में नहीं, बल्कि आईटी पार्क, फैक्ट्रियों, डेटा सेंटर्स और स्टार्टअप्स के रूप में हमें जमीनी स्तर पर दिखाई देते हैं। जब इंडस्ट्री आई तो आबादी भी बढ़नी शुरू हुई। आबादी हुई तो लोगों को रोजगार मिले। ये जो मॉल बने हैं उनमें लोगों ने अपनी शॉप खोली, उस पे उनकी दुकानें चली। 2017 के बाद गौतम बुद्ध नगर एक नाम बन गया, रोजगार का पावर हाउस। पिछले कुछ वर्षों में यहां 10 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। सिर्फ आईटी और आईटीएस सेक्टर से लगभग 81,000 नए रोजगार पैदा हुए हैं। यह जिला व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर दोनों तरह के कामगारों को अवसर देता है। नोएडा, जो आज यहां का रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं। So all this, contributes to that people are getting, safety and security and reliability, that, they can continue living in Noida and other parts of Uttar Pradesh. 2017 के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स का राष्ट्रीय केंद्र बन गया है। हर जिले का एक ऐसा प्रोडक्ट जो उसकी पहचान बन सके। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट अभी पैदा हुआ, प्रोडक्ट पहले था। अब क्या हुआ है, पिछले 7-8 सालों में उस प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी दी जा रही है। ठीक है, यहाँ लगभग 2500 गारमेंट्स यूनिट्स हैं, हजारों लोगों को रोजगार है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के रूप में आज हम इस जिले को देख रहे हैं। उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जो लोग वो काम किसी कारणवश बिक नहीं रहा, पैसा नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, छोड़ चुके या उदासीन है, उनको थोड़ा सा पुश किया, वो फिर से जुड़े, नई पीढ़ी जुड़ी, प्रोडक्शन बड़े लेवल पर हुआ और फिर उस प्रोडक्शन की शोकेसिंग बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है। आज यहाँ के एमएसएमई सिर्फ छोटे उद्योग नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। विकास सिर्फ इमारतों से नहीं होता, विकास होता है लोगों से, और यही वजह है कि यहाँ स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोग्राम्स और युवाओं को जॉब रेडी बनाने पर जोर दिया गया है। आज गौतम बुद्ध नगर एक टैलेंट डिस्ट्रिक्ट बनता जा रहा है। तेज विकास के बाद जो जरूरी होता है किसी शहर के लिए, वो होता है मजबूत कानून व्यवस्था। 2017 के बाद इस शहर ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अपनाया। बेहतर निगरानी, तेज रिस्पांस और मजबूत कानून व्यवस्था। पीपल अब नाइट टाइम पे भी लोग घूम रहे हैं एंड पुलिस पेट्रोलिंग भी चल रही है। हर जगह प्रॉपर लाइटिंग है, इवन एट नाइट। आप ऐसे डार्क कॉर्नर्स, शेडी कॉर्नर्स नहीं मिले, और अगर कहीं डार्क कॉर्नर हुआ तो आपको वहाँ पे पुलिस वाले दिख जाएंगे। एज अ वुमेन, मैं भी दिल्ली से हूँ और आई गॉट मैरिड इन टू यूपी, बट
I feel a lot safer here. यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा और नागरिकों की सुरक्षा भी। अथॉरिटी, यूपी गवर्नमेंट, इनके अपने वेबसाइट चल रही हैं, इनकी लोगों को सुविधाएं हुई हैं, इनसे जो लोग विदेश में बैठे हैं वो भी अब उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो अपनी ऑनलाइन शिकायतें कराते हैं, ऑनलाइन शिकायतें उनकी घर बैठे हल हो जाती है। इसका बड़ा लाभ मिला और ये भी मैं योगी सरकार को श्रेय देना चाहूंगा। जिसे हम कहते हैं वो बहुत सक्षम है। हाँ, आज गौतम बुद्ध नगर सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स के लिए अवसरों की एक पहचान बन चुका है। बस योगी जी से यही प्रार्थना है कि हमारे बिहार के भी अच्छा बना के रखें। अच्छा, आप बिहार से हैं? हम बिहार से हैं। अरे। हम 15 साल 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे यूपी में। ये जिला एक माइग्रेंट मैग्नेट है, एक ग्रोथ पोल है और एनसीआर की आर्थिक आज रीढ़ बन चुका है। जब माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, पेटीएम, सैमसंग जैसे ब्रांड्स किसी शहर पर भरोसा करते हैं तो वो भरोसा भविष्य पर होता है। बड़े मॉल्स, टेक जोन और बिजनेस पार्क, ये सब यही बताते हैं कि गौतम बुद्ध नगर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिटी है, जेवर एयरपोर्ट आधारित एक ग्लोबल सिटी मॉडल। अगर यही विकास जारी रहा तो 2047 तक गौतम बुद्ध नगर उत्तर भारत का टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। 2017 के बाद गौतम बुद्ध नगर ने सिर्फ विकास नहीं किया, उसने विकसित भारत का ब्लूप्रिंट तैयार किया है।